क्या होता है कि अब हमने अपना कारोबार शुरू किया। मैं वास्तु करता हूं, आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, आपका अपना भट्टा है, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। सबके पास माल बेचने वाले भी हैं और माल खरीदने वाले भी हैं। लेन देन की प्रथा है सब जगह पे। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपना माल खरीदा और मैंने ऑर्डर कर दिया, जिस आदमी से आता है रूटीन में, वहां से माल मेरे दरवाजे तक आया। उस आदमी के वर्कर से गलती लग गई कि जो माल मुझे चाहिए था उसमें 10 पीस अगर आने थे तो उसमें गलती से 1 पीस गलत आ गया। इंटेंशन खराब नहीं है, बट एक चीज गलत आ गई। और उस गलती के कारण, क्योंकि मुझे वो माल आगे सप्लाई करना था, मुझे बेचना है वो माल, अब उस माल को बेचने के लिए मेरे पास खरीदार खड़ा है, मुझे मालूम है कि मुझे पैसा अभी दे रहा है और मेरे पास एक माल की कमी है, कहां से लाऊं? उस वक्त आदमी अपना कॉन्शियस खो देता है, उसे गुस्सा आने लगता है। अब गुस्सा आ गया तो कहीं तो निकालेगा ना। वो जिस सेलर ने उसको सामान बेचा था उसको फोन लगाता है, क्योंकि पता ही तब चला कि एक चीज खराब है। अब मैं क्या करूं, मेरे सामने खरीदार बैठा है, चीज खराब है। वो उसको फोन करता है तुरंत, और तुरंत फोन करने के बाद में उसे कहता है भाई साहब आपने ये चीज गलत भेज दी है। तो वो कहता है ठीक है भाई साहब, गलती लग गई होगी आदमी से, मैं अभी अपना आदमी भेज के आपको दूसरा माल भेज रहा हूं, और वो वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास खरीदार बैठा हुआ है वो इतना जल्दबाज है कि उसकी तो ट्रेन निकल रही है। अब आपको यह है कि यार ये माल जाए तो मेरे पास पैसे आए, आप तो आज ही बेचना चाहते हो ना तुरंत। तो आप अंडर प्रेशर होकर के उस अपने जिसने दुकानदार ने आपको सामान भेजा था उसको आप अपशब्द निकालते हैं कि तुम्हारे यहां तो भाई अंधेर है, तुम देख के काम नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। आपने अपना गुस्सा निकाला। सामने वाला व्यक्ति जो है उसने आपको माल बेचना है, स्वाभाविक है वो शांत रहेगा, सुनेगा, क्योंकि भाई पैसे तो आप ही से कमाने हैं। तो आपने, उसने कहा भाई साहब जो भी कहना था कह दिया, बट लेकिन वो जो बात आपने उसे गलत कही वो उसके हृदय में जाके चुभ गई है। अब क्या होता है कि जब भी आप उसको फोन करेंगे या वो आपके बारे में सोचेगा कि ये माल वहां जाना है, वहां से ये पैसा आना है, तब तब उसको वो बात याद आएगी जो आपने शब्द उसे कहे थे। और जब भी आपको वो गुस्से वाली बात, क्योंकि अंदर आप गुस्से में हैं, आप अपने सामने वाले व्यक्ति से गुस्सा नहीं निकाल पाए, जिसके हृदय में बात चुभी हुई है वो तभी चुभी हुई है ना, क्योंकि वो सामने वाले को कह ही नहीं सका, निकाल नहीं सका, वो क्रोध अंदर दबा हुआ है। जैसे ही मुझे उस व्यक्ति का ख्याल आता है जिसने मुझे अपशब्द कहे थे, क्रोध सामने आएगा। जब क्रोध सामने आएगा तो मेरी पूरी बॉडी का जो ऑरा है उसमें एक चेंजेस आएंगे, उसमें एक बदलाव आएगा, उससे मेरे शरीर से एक तरंग निकलेगी जो नकारात्मकता फैलाती है। नकारात्मकता फैलते फैलते वो ब्रह्मांड में जब छोड़ दी गई तरंग, तो वो मुझसे चल के धीरे 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 आप तक आ गई। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के लिए राजा दशरथ ने ध्वनि बाण चलाया था, ध्वनि बाण चलता था, वो यही है। तरंगे तो ध्वनि में ही होती है ना, उस पर्पस का नाम ध्वनि बाण इसीलिए रखा गया क्योंकि तरंगों से चलता था वो इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं जानते क्या था, लेकिन हमें यह बताया गया कि वहां ध्वनि आई, यहां से बटन दबाया गया और वो चला गया। ध्वनि बाण तरंगों पे आधारित है, रेडिएशंस पे आधारित है। आज हम मिसाइल्स कहते हैं कि मिसाइल रेडियो से चलती है, यहां बैठे कहीं निशाना लगा लो। तो वो जो सिस्टम बनाया गया है वो ये है कि मैंने जब अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए छोड़ी, आज नहीं तो कल वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है? अब दो व्यक्ति हैं, एक ऊर्जा छोड़ रहा है और दूसरे के लिए वो जा रही है। यही आप भी करते हैं दूसरों के लिए।
आपने क्या किया, उस बायर को जल्दीबाजी थी, आपने कहा मैं माल भेज दूंगा, या वो जो है उसने आपके से कहा था कि मैं इतने पैसे लेके आया हूं, उसको आप माल नहीं दे पा रहे, वो आपको अपशब्द निकालेगा कि तुम्हारे यहां अंधेर है यार, तुम्हें पता था मैं बेंगलोर से चल के पानीपत आ रहा हूं और मैं पैसे ला रहा हूं, तुमने मेरा माल पहले से चेक करके नहीं रखा। सिचुएशंस वही हैं, वही हालात हैं जो आपने दूसरे के साथ किया, दूसरा भी आपके साथ कर रहा है। वहां भी आप मजबूर हैं क्योंकि आपको उसने पैसा देना है। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा हम दूसरों के लिए छोड़ते हैं, उस पल हम एक ऐसे तालाब के बीच में खड़े होते हैं कि जहां हम एक कंकर उठाते हैं और तालाब में फेंकते हैं। जब कंकर तालाब में फेंका गया तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, सभी ने बचपन में फेंका है, तो वाइब्रेशन किनारे तक जाती है। सबसे स्ट्रांग वाइब्रेशन पत्थर के पास होती है और किनारे तक वो धीमे चली जाती है। जिस व्यक्ति के लिए हम नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, वो तो किनारे पे खड़ा है और तालाब के बीच में हम होते हैं। उस दौरान में जो नेगेटिव ऊर्जा की वाइब्रेशन छोड़ी गई, वो सबसे स्ट्रांग कहां थी? मेरे पास। आप तक तो धीमी धीमी गति से पहुंची है। अब इस तरह से दिन भर में 20 लोग मुझे अपशब्द कहते हैं और 20-25 लोगों के लिए मैं अपने मन में उनको कोसता रहता हूं कि उसने टाइम पे पैसे भेजने थे, उसने भेजे नहीं। हर पल हम अपनी उधड़ बुन में ये सोचते ही नहीं कि हम नकारात्मक ऊर्जा का फ्लो अपने से बाहर निकाल रहे हैं। हर वक्त हम नेगेटिव विचारों में घूमते हैं। लोगों ने नेगेटिव विचार इनको पकड़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो रोजमर्रा रूटीन की दुनिया हो गई। वो कहते जी मुझे नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे? कि जी मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ है, वो कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। लोग उनको नकारात्मक सोचते हैं, जबकि वहां नकारात्मकता नहीं है, वो आपकी केयरिंग है। आपने कोई गुस्सा नहीं किया, आप संसार से नकारात्मकता को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जिस पल आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, तो आप नकारात्मकता को फैलाते हैं। उस वक्त नेगेटिविटी फेंकी जाती है। वो चीज हमने सोचा कि ये तो डेली रूटीन है। उस नकारात्मक ऊर्जा ने क्या किया, वो क्या क्या करती है। उसमें जब मैंने किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचा था कि उसने मुझे उस पल गालियां दी थी, तो मेरी ऊर्जा आप तक पहुंची। आप तक पहुंचने वाली 20 लोगों की ऊर्जाएं हैं जो दिन भर में आपके बारे में ऐसा सोचते रहते हैं। वो ऊर्जा मेरे ऑरा के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है। हमने पहले दिन ये पढ़ा था कि हर चीज की अपनी एक सेंट्रल फोर्स ग्रेविटी होती है, जो उसके केंद्र से ऊर्जा बाहर की तरफ चलती है। पहले बार पढ़ा था। वो जो ऊर्जा मेरे सेंट्रल ग्रेविटी की है, वो बाहर की तरफ जा रही है। उसी ऊर्जा के थ्रू मेरी नकारात्मक सोच आप तक जा रही है और आपकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे तक आ रही है। तो दोनों नकारात्मक हैं, तो रिपेलिंग आएगी। रिपेलिंग आई है, तो रिपेलिंग में क्या हुआ? वो मेरे चारों तरफ है, मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने ये उदाहरण दिया था कि दो नेगेटिव फोर्स के बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। तो जो मैंने नेगेटिव आपकी तरफ भेजा और आप भी पब्लिक के लिए भेज रहे हो, उसके बीच में क्या आया? मेरी भौतिकता, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरा सामान। वो भौतिकता है। वो क्या हुआ? वो नष्ट हो रहा है। मेरी 20 लोगों ने जो नेगेटिव फोर्स आप तक भेजी है, वो फोर्स आपकी फैक्ट्री में आपकी मशीन को खराब करती है। आप पजल हो जाते हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है। इंजीनियर्स बुलाए गए, इंजीनियर्स ने कहा 3 महीने लगेंगे फैक्ट्री ठीक होने में और 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। आपने कहा डन, करो, जल्दी है ना काम करने की। ठीक है, आपके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए बचे। 20 लाख रुपए आपने इंडस्ट्री में खर्च कर दिए, कितने रह गए? 1 करोड़ 10 लाख।
फैक्ट्री कितने की लगनी थी? नहीं, फिर भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमने तो कह दिया ओहो ये 20 लग गए भाई। वो टारगेट तो हमने उस पल, उस नकारात्मक ऊर्जा से हम विचलित हो जाते हैं। अरे भाई 30 फालतू कमाए थे, 20 ये लग गए, 1 की तो फैक्ट्री लगनी है, 10 तो फिर भी बचते हैं। क्योंकि हम उस धारा प्रवाह में बह करके अपनी उस सोच को, जो हमने सोची थी कि हमें क्या करना है, भूल गए। 0। तो वहां पे वो हमारी भौतिकता को खराब करती है। अब हम दूसरे पहलू से देखते हैं। वो ऊर्जा थी जो दूसरों ने मुझ तक भेजी, तो उसने मेरी भौतिकता को खराब कर दिया। अब एक ऊर्जा जो मैं दूसरों के लिए छोड़ रहा हूं, मैं कंकड़ पत्थर को तालाब में फेंके जा रहा हूं। मेरी सेल्फ क्रिएटिंग, खुद की बनाई हुई नकारात्मक ऊर्जा जो मुझसे प्रवाहित होकर संसार में जा रही है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान शक्ति मेरे पास ही है। तो मैंने अपने आप स्वयं द्वारा निर्मित एक नकारात्मक ऊर्जा का चक्र अपने चारों तरफ भी लपेट लिया है। क्योंकि वो मेरे ऑरा से संबंधित है, इसलिए वो मेरे भौतिकता को खराब नहीं करती, वो मेरे शरीर को खराब करती है। उदाहरण के लिए डायबिटिक लोग, हार्ट वाले लोग, कैंसर पेशेंट्स, जो अवचेतन मन से हुई डिजीज हैं, वो डिजीज उन्हीं लोगों को होंगी जो दूसरों के लिए नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं। क्योंकि नकारात्मकता आपके हाथ में नहीं है, आपने उसको अपना एक रूटीन बनाया। मुझे जिस व्यक्ति ने गाली निकाली थी और वो मुझे फोन कर रहा है, जैसे ही मैं फोन पर नाम पढ़ूंगा, अच्छा फलां, तो मैं तो वो बात सोचूंगा ना तुरंत। तो वो तो अवचेतन मन के अंदर जा चुकी है वो बात। हम हर पल अपने दूसरों की बातों को अपने अवचेतन मन को सौंपते जाते हैं। क्योंकि मुझे जो काम करना था मैं उसमें कॉन्शियसली लगा हुआ हूं। यार फिर बाद में सोचेंगे, अभी तो उसने जो कह दिया। बाद में कौन सोचने देगा? अवचेतन मन। आपने उसको फिर सोचने का कभी सोचा? अवचेतन मन आपको हर पल याद दिलाता है कि उसने मुझे गाली दी थी, ये गलतफहमी हो रही है। हम उसको लिंगर ऑन करते कॉन्शियसली काम करते रहते हैं, और फिर वो बातें याद आती रहती हैं। हम उस आदमी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा बहाते रहते हैं। उसका भी लॉस और स्वयं का भी लॉस। हम यही कर रहे हैं। कल हमने ये बात कही थी कि सकारात्मकता जब बढ़ जाएगी और जो आपको जरूरत है उससे जब ज्यादा होगी, तभी वो संसार के लिए है। इस चित्र में भी भगवान जो ध्यान कर रहे हैं, वो संसार के लिए सकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं। हमें आज कुछ प्रयोग करने हैं जिनमें हम देखेंगे कि जिन लोगों ने हमारे लिए नेगेटिव फोर्स छोड़ी हुई हैं, उनको हम किस तरह से समाप्त करें, और जिन लोगों को हमने नेगेटिव किया हुआ है कुछ ना कुछ, तो उनसे जो मेरी भौतिकता, मेरा शरीर खराब होता है, वो हम कैसे पॉजिटिव करें। आज का अध्याय उस बात के लिए हम करेंगे। तो आधा घंटे का मेडिटेशन सेशन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।